स्वागत है आप सभी का BNITI के यूट्यूब चैनल पे। आज हम वैकेंसी आई हुई है रेलवे से रिलेटेड मेट्रो, बुलेट ट्रेन जो दिल्ली NCR रीजन में डेवलप करने के लिए या कॉरिडोर्स जो बन रहे हैं उसी क्षेत्र में सरकारी नौकरी है, वैकेंसी आई हुई है, उसी का डिटेल डिस्कस करेंगे। आइए, तो क्या नाम है? NCRTC राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम लिमिटेड। और ये वैकेंसी डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सबमिशन जो है, ये वैकेंसी ऑनलाइन हो गया, रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हैं 24/3/2025 से फॉर्म भरा जाने लगा है। और इसकी लास्ट डेट कब है? क्लोजिंग डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 24/4/2025। तो 24/3 से आप फॉर्म भर सकते हैं और ये लास्ट डेट है 24/4। तो आप ध्यान रखिएगा ज़रूर। और एक बात बता दें कि ये इसमें कई सारे क्वालिफिकेशन जो पॉलिटेक्निक किए हों या डिप्लोमा किए हैं, लेकिन हम सिर्फ उसी पोस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे जिसमें ITI जो फिटर से हैं या इलेक्ट्रीशियन से हैं, उन्हीं के उसी पोस्ट के बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। और इसका एग्ज़ाम जो है टेंटेटिव डेट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट CBT ऑनलाइन परीक्षा होगी कंप्यूटर बेस्ड पे, और वो डेट जो है मई 2025 मई के किसी भी डेट में हो सकती है। जैसे ये सब पोस्ट हैं, लेकिन ये क्वालिफ़िकेशन जो ITI नहीं है, डिफरेंट दूसरे क्वालिफ़िकेशंस के लिए है। आइए हम अपना ये जूनियर मेंटेनर इलेक्ट्रिकल पोस्ट कोड क्या है? 8 एंड जूनियर मेंटेनर मैकेनिकल पोस्ट कोड क्या है? 9। जो इलेक्ट्रीशियन से हैं वो इस पोस्ट के लिए और जो फिटर से हैं इस पोस्ट के लिए। और इसकी बेसिक पे क्या है? 18,250 से 59,200। और मैकेनिकल वालों के लिए 18,250 से 59,200। तो सेम ही है, लेकिन बेसिक पे है ये, मतलब कि स्टार्टिंग में PF और ये सब जो अलाउंसेस होंगे वो सब छोड़ के आपको क्या मिलेंगे, जो भत्ता है वो सब छोड़ने के बाद मतलब एक बेसिक है 18,250 से लेकर 59,200 तक टोटल सैलरी होंगी, ठीक है। जैसे इसमें असिस्टेंट कॉर्पोरेट हॉस्पिटैलिटी, तो कई सारे पोस्ट हैं इसमें, लेकिन हम उसी की डिस्कस किए हैं जिसमें ITI पास आउट हैं, चाहे इलेक्ट्रीशियन से चाहे फिटर से, वो उनके लिए बहुत ही सुनहरा अवसर है कि आप ज़रूर इस फॉर्म को फिल करिए और अच्छे से तैयारी कीजिए ताकि आपका सिलेक्शन इसमें हो सके। और इसका सिलेक्शन प्रोसेस पे गौर करते हैं। जैसे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट क्या है? CBT आपका ऑनलाइन परीक्षा होगी। और बायोमेडिकल फिटनेस टेस्ट इन प्रेस्क्राइब्ड मेडिकल स्टैंडर्ड्स एज पर इंडियन रेलवे मेडिकल मैनुअल। तो किस लेवल का होगा? जो इंडियन रेलवे लेवल में जैसा मेडिकल होता है उसी के सेम डिट्टो उसी के लेवल पे होगा ये, ठीक है। और द सिलेबस ऑफ कंप्यूटर बेस्ड CBT जो सिलेबस है उसका इस NCRTC वेबसाइट पर है। और द कैंडिडेट विल हैव द ऑप्शंस टू अपीयर फॉर CBT टेस्ट आइदर हिंदी और इंग्लिश। आप क्या कर सकते हैं? आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही परीक्षाएं आप दे सकते हैं। देयर शैल बी 100 क्वेश्चंस। तो क्या कह रहा है? 100 क्वेश्चंस होंगे, ठीक। 100 क्वेश्चंस होंगे। CBT के कितने क्वेश्चन होंगे? 100। और टोटल मार्क्स शैल बी 100। तो 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स या नंबर, ठीक। ईच करेक्ट आंसर विल शैल कैरी 1 मार्क एंड देयर शैल बी नो नेगेटिव मार्किंग फॉर रॉन्ग आंसर्स। क्या कह रहा है? एक क्वेश्चन सही होने पे आपको 1 नंबर मिलेंगे, ठीक। और निगेटिव मार्किंग नहीं है, ये आप ध्यान दीजिएगा। जैसे कि और सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स में निगेटिव मार्किंग ज़रूर होता है, चाहे 0.25 हो या 0.45 हो, लेकिन इसमें क्या है? निगेटिव मार्किंग नहीं है।
और ये टाइम भी विशेष ध्यान दीजिएगा, 100 क्वेश्चन 90 मिनट मिलेंगे आपको। 100 क्वेश्चन करने के लिए 90 मिनट मिलेंगे। एक क्वेश्चन के लिए एक आंसर, यानी कि एक सही आंसर के लिए 1 नंबर मिलेगा और निगेटिव मार्किंग कुछ भी नहीं है। तो आप अच्छे से तैयारी करिए और सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके आइए। और ये सिक्योरिटी बॉन्ड के बारे में डिस्कस किया हुआ है, और ये हम सिक्योरिटी बॉन्ड देखते हैं क्या है। कि इसमें एक मिनिमम पीरियड बताया गया कि आप अगर ज्वाइन करते हैं नौकरी, अगर आप फाइनल मेरिट में आपका नाम आता है और आप ज्वाइन करते हैं तो उसके लिए मिनिमम पीरियड टू सर्व द कॉर्पोरेशन कितना है, 1.5 साल है, यानी कि 18 मंथ्स। कम से कम आपको 18 मंथ्स या 18 महीने के लिए या फिर 1.5 साल के लिए नौकरी को करना ही पड़ेगा। अगर आप नहीं करते हैं उसके लिए 1.5 लाख रुपए आपको फाइन के रूप में पे करना होगा। अगर नहीं करना चाहते हैं तो 1 मंथ प्रायर नोटिस। अगर आप इस 1.5 लाख रुपए से बचना चाहते हैं और नौकरी को भी आप नहीं करना चाहते हैं, उसके लिए आपको नहीं करना चाहते तो उसके लिए 1 मंथ, 1 मंथ पहले आपको नोटिस देना पड़ेगा कि मुझे नौकरी नहीं करनी है। तो और इसका ये पेमेंट देख लीजिए कि आप अगर फिल करना चाहते हैं तो उसका फीस क्या होगी। अनरिजर्व ओबीसी ईडब्ल्यूएस एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू पे अ नॉन रिफंडेबल फ़ी, मतलब ये फ़ी वापस नहीं होगी। और 1000, तो कितनी होगी, आप अगर फॉर्म फिल करना चाहते हो तो 1000 रुपये आप भरेंगे। और दूसरा SC ST PWBD कैटेगरी, जो इस कैटेगरी में बिलोंग करते हैं उनकी फ़ीस क्या होगी, नहीं लगेगी। ये भी आप विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। जो SC ST PWBD से हैं उनकी फ़ीस नहीं लगी और अदर कैटेगरी वालों के लिए 1000 फीस लगेगी। ठीक है, तो ये ऑनलाइन के लिए बताया गया। अगर आप इस फॉर्म को भरने के लिए इच्छुक हैं या भरना चाहते हैं तो आप उसकी वेबसाइट पे जाके आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो आज वैकेंसी इंडियन रेलवे से रिलेटेड सेक्टर्स में आई हुई है, जो दिल्ली NCR रीजन को डेवलप करने के लिए, कॉरिडोर्स बनाने के लिए, उसी के बारे में ये डिटेल वीडियो। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में अपना डाउट लिख सकते हैं। दूसरा, अगर आप ITI के छात्र हैं, ITI की तैयारी कर रहे हैं, ITI में एडमिशन लिया हुआ है, तो हमारा यूट्यूब चैनल है, और या गूगल पे भी आप BN ITI कॉलेज या BN ITI प्रतापगढ़ लिख के आप सर्च करके आप हमारे चैनल पे डेली लाइव क्लासेस चैप्टर वाइज कराई जा रही हैं, तो आप जुड़ के लाभ उठा सकते हैं। और आज के लिए इतना ही। अगर अन्य कोई नौकरी, अन्य कोई वैकेंसीज गवर्नमेंट सेक्टर में या प्राइवेट सेक्टर में जो आपके लिए अच्छा है उसकी आती है, तो हम उसका सूचना देने के लिए या सूचित करने के लिए फिर आपसे जुड़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।